बच्चों वी आर स्टार्टिंग विद मोशन, मोशन बोलो या काइनेमैटिक्स। करेक्ट। तो काइनेमैटिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे पहले देखो हम कर क्या रहे हैं, फिर हम देखेंगे हाउ वी आर गोइंग टू हाउ वी आर गोइंग टू सी द थिंग्स हियर। तो पहले तो हम बच्चों यहाँ पर काइनेमैटिक्स में क्या करते हैं, व्हाट वी डू इन काइनेमैटिक्स, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकाल सकते हैं। सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ठीक। तो इसकी एट टी इक्वल्स टू 4 सेकंड बाद पोजीशन क्या होगी, ठीक है। इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी वो हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे या निकालेंगे इनफैक्ट, करेक्ट। देन एक तो पोजीशन हो गई, फिर हो सकता है उसको कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। कि आप बोलते ना भाई अगर मैं इस स्पीड से चल रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा मुझे, ये भी कंस्ट्रेंट रहता है ना। देखो गूगल मैप देखो, गूगल मैप में आपको पहले तो क्या बताता है कितना डिस्टेंस कवर करना है, अभी तुम्हारा पोजीशन कहाँ पर है। तुम जब पहुंचोगे मतलब जिस भी जगह पे हो तुम वहां से, मान लो तुम्हें अनदर प्लेस, मान लो एक्स पर हो, तुम्हें वाई पर जाना है, तो कितना टाइम लगेगा। देखो होते कि नहीं होते गूगल मैप, सबने देखा होगा ना गूगल मैप में 86 ये सब चीजें, करेक्ट। तो ये सब चीजें जो हम निकालते हैं ये सब निकालते हैं किसमें, काइनेमैटिक्स में, करेक्ट। तो हियर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड काइनेमैटिक्स में मोशन का, मोशन जो हो रहा है उसमें हो सकता है हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, एक्सीलरेशन निकाल दिया, करेक्ट। लेकिन अभी एक्सीलरेशन क्यों हो रहा है, कॉज हम नहीं पढ़ते, काइनेमैटिक्स डज नॉट डील विद कॉज ऑफ मोशन, करेक्ट, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स में हम मोशन का कॉज नहीं देखते, फिर फोर्स फोर्स जब हम वो ये सब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे मोशन का कॉज क्या है, ठीक है। तो सिंपली हम जस्ट एक मोशन को एनालिसिस ऑफ मोशन बोल लो, काइनेमैटिक्स वही है, ठीक है। समझ में आई बात। तो बच्चों अब मुझे बताओ, हमने स्केलर और वेक्टर पढ़ा है, ठीक। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है, पढ़ चुके ना स्केलर एंड वेक्टर, बताओ कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है, जल्दी से बताओ। करेक्ट, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज करेक्ट। पर इसका रीजन क्या, व्हाई, इफ आई आस्क यू व्हाई, व्हाई इट इज लाइक दिस कि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कोई रीजन बताएगा इसका मुझे। तो जब हम इसका रीजन क्या, जब हम स्केलर और वेक्टर डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि स्केलर क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, स्केलर डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर क्या होता है, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं ऐसे समझ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब तुम 3 मीटर ऐसे गए और 2 मीटर ऐसे गए, तब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर्स। लेकिन जब तुम 3 मीटर ऐसे गए और 2 मीटर ऐसे गए, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 5 मीटर, ठीक है। तो देखो मैंने डायरेक्शन बदल दिया, पहले ऐसे जा रहा था अभी मैंने इसको ऐसे बदल दिया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर, करेक्ट। बट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तब डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों।
तो डिस्प्लेसमेंट देखो 5 और 1 हो गया, बट अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं यहाँ पे, तो डिस्टेंस यहाँ पे भी 5 है और डिस्टेंस यहाँ पे भी मेरा 5 ही है। तो क्या मेरा डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन बदलने पर चेंज हो रहा है? क्या डिस्टेंस डायरेक्शन बदलने पर चेंज हो रहा है? क्या लगता है आपको ये सिचुएशन देख के? नहीं हो रहा है ना? करेक्ट। तो डिस्टेंस मेरा क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ना सेम विद स्पीड एंड वेलोसिटी आल्सो। देखो देखो बच्चों, स्पीड और वेलोसिटी में भी सेम कंसेप्ट आप लगा सकते हो। आई डोंट नो मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, बताया था शायद मैंने ये वाला पॉइंट भी। ठीक है। देखो स्पीड क्या होती है बच्चों, व्हाट इज स्पीड? स्पीड होता है आप तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम स्पीड की बात करते हैं, तो या तो भाई मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, या तो मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा हूँ। या तो एवरेज स्पीड की बात हो रही होगी, या तो इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात हो रही होगी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है? या तो एवरेज वेलोसिटी, या तो भाई फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, या तो एवरेज वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अभी मैं आपको यहाँ पे कैलकुलस का भी यूज बताऊंगा कि हम कैसे इसको यूज करते हैं। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है, क्या होता है एवरेज स्पीड? कौन बताएगा? अभी मैंने बताया। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर जो टाइम इंटरवल होता है बड़ा होता है काफी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने टोटल डिस्टेंस कवर के 150 किलोमीटर, पुणे टू मुंबई। ठीक है, या चलो एक और एग्जांपल आपको देते हैं। मैराथन आजकल बहुत होते हैं ना, आजकल मैराथन। तो एक मैराथन में आपने पार्टिसिपेट किया, करेक्ट, 25 किलोमीटर का मैराथन था। ठीक है, तो 25 किलोमीटर के मैराथन में तुमने पार्टिसिपेट किया, तो तुम्हें 25 किलोमीटर टाइम, ये जो का जो ये इंटरवल है 30 किलोमीटर मान लो। 30 ले ले तो अपना थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। ठीक है, 30 किलोमीटर का मैराथन तुमने 1 घंटे में कवर कर लिया, या 2 घंटे में कवर किया। ठीक है, 2 hours you took to complete this. So that means on an average, how much? What was your average speed on an average? On an average, you were running 15 kilometer every hour, 15 kilometer per hour. मतलब 1 घंटे में तुमने कितने डिस्टेंस कवर किया होगा? 15 किलोमीटर कवर किया होगा। दिस इज लाइक एवरेज स्पीड। तब ऐसा तो है नहीं कि आप आपका थ्रू आउट द रोड आपका स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, हो सकता है किसी टाइम में तुम्हारा स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर था, किसी टाइम में स्पीड तुम्हारा 10 किलोमीटर था, किसी टाइम में स्पीड 5 हो गया। ठीक है, तो अलग अलग स्पीड, ये जो स्पीड मिल रही है इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब ये जो टोटल टाइम टेकन है ये मेरा बहुत ही कम हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ओके। अब वेलोसिटी भी सिमिलरली ऐसे रहता है, ओनली थिंग इज इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। तो इसका चलो एक एग्जांपल देखते हैं। तो जब भी मैं अब यहाँ पे स्पीड की बात करूंगा, या तो मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, या तो मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा हूँ। तो कीप दिस इन माइंड, या तो मेरी स्पीड एवरेज होगी या तो इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी या तो एवरेज होगी या तो इंस्टेंटेनियस होगी। ठीक है, देखो गूगल आपको बताता है, गूगल में एक फीचर रहता है कि वो बताता है अभी आप तुम इतनी स्पीड से चल रहे हो, तो कौन सी स्पीड होती है? वो एवरेज होती है, इंस्टेंटेनियस होती है? कौन बताएगा? गूगल मैप देखा है ना सबने? तो गूगल मैप में जब आप कहीं किसी भी पॉइंट से जा रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो देखो गूगल मैप आपको बताता है कि अभी तुम्हारी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, अभी तुम्हारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। करेक्ट, अगर आपने देखा होगा कभी, आई डोंट नो इफ यू ऑब्जर्व दैट और नॉट। तो बट गूगल टेल्स यू योर स्पीड, तो वो कौन सी स्पीड है? वो एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए बच्चों।
तो गूगल मैप में जो हमें स्पीड पता चलती है दैट इज एक्चुअली योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, दैट इज एक्चुअली योर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑन गूगल मैप इज ठीक है, ठीक है, ओके। स्पीडोमीटर हमें क्या कौन सी स्पीड बताता है? स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर वाली स्पीड कौन सी है? दिस स्पीड इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस और एवरेज, ये भी इंस्टेंटेनियस हो जाएगी, ठीक है। तो स्पीड तो अच्छा बताओ, गूगल मैप में हमें जो स्पीड मिलता है दैट इज एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या पता चल रहा है हमें? इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? अगर हमें डायरेक्शन पता है तो हम बोल देंगे भाई वो वेलोसिटी। अगर तुम्हें बता रहे हो गूगल मैप 30 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, 30 किलोमीटर पर आवर 45 डिग्रीज फ्रॉम नॉर्थ, तो वो तुम्हारी हो गई वेलोसिटी पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो ध्यान रखो बच्चों एक चीज, अगर स्पीड और वेलोसिटी में एक डिफरेंस और अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो स्पीड होता है ना, स्पीड ही हमेशा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो प्लीज रिमेंबर दिस एग्जाम्पल। गूगल मैप पर आपको बता रहा है 30 किलोमीटर पर आवर एंड यूर हेडिंग नॉर्थ, ऐसे दिखाते हैं ना गूगल मैप आपका 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड नॉर्थ या ईस्ट या 40 डिग्रीज टू नॉर्थ, ऐसे दिखाता है आपको गूगल मैप। तो अगर ऐसा कुछ बता रहे हैं तो अभी दैट मीन्स व्हाट, अभी यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी पता है और स्पीड भी पता है, तो दैट मीन्स इट इज टेलिंग यू एक्चुअली इट्स वेलोसिटी, क्योंकि वो भी आपको ये भी बता रहा है कि वो डायरेक्शन क्या है स्पीड का, करेक्ट। तो स्पीड विद डायरेक्शन क्या हो जाती है? वेलोसिटी हो जाती है, करेक्ट। ये स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी। समझ रहे हो बच्चों? स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी। और ध्यान रखो वेलोसिटी या स्पीड, हम यहाँ पे दो चीजें निकालते हैं, या तो एवरेज या तो इंस्टेंटेनियस, या तो एवरेज या तो इंस्टेंटेनियस, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, यस नो से समथिंग। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं अभी। अब देखो यहाँ पर ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये t इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है x, तो x इतना मान लो 0 मीटर, सिक्स होगा फिर यहाँ पे। ठीक है, 4 पे कितना हो जाएगा? 12। तो अब देखो अभी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो शायद से ना। अभी अच्छा अगर मैं बोलूं कि t इक्वल्स टू 10 पे कितना होगा, प्रिडिक्ट कर सकते हो कितना इसका पोजीशन होगा? कोई प्रिडिक्ट करेगा t इक्वल्स टू 10 सेकंड में कितना इसका पोजीशन होगा? तो एनीवेज यहाँ पे जल्दी से मुझे बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी?
यहाँ पे मुझे पता एवरेज स्पीड कितनी होगी इसकी, जल्दी से बताओ मैसेज करके। यहाँ पे जब तुम एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी जैसे 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो। 9 - 0 9, टाइम कितना लगा, 3 - 0 9/3 विच इज 3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज बेसिकली एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और एवरेज स्पीड क्या होती है, ये भी तुम्हारे वही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 9 है, यहाँ तक टाइम कितना है, 3 है। करेक्ट। देखो अगर स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट जा रहे तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही सेम है। सेम है, अगर आपको फाइंड करना है t = 10 सेकेंड में, यहाँ पे कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, बताओ जल्दी से कितनी होगी। देखो बच्चों पे वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टाइम कितना दिया, मैं 10 सेकेंड दिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स कितना हो जाएगा मेरा, डेल्टा एक्स बाई टी इज इक्वल टू, डेल्टा एक्स हो गया मेरा, और ये मैं कैलकुलेट करना है, टी मेरा कितना है 10। तो यहाँ से मेरा डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। बच्चों समझ में आई बात कि नहीं आई। ठीक है, अब यहीं पर अगर अगर मैं स्ट्रेट लाइन ना जा रहा होता, अगर मैं मान लो एक जिगजैग पाथ में जा रहा होता, ठीक है, अगर इफ आई वुड हैव गॉन समथिंग लाइक दिस, तो अब यहाँ पर क्या होता, अब देखो यहाँ पर, तो अब तुम ये बोलते कि भाई ठीक है 0 हो गया, ये 3 मीटर हो गए, ये 6 मीटर हो गए, ये 9 मीटर हो गए, ये 12 मीटर हो गए, सो ऑन। टाइम मेरा 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब क्या यहाँ पर भी बोल सकते स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या बच्चों, जल्दी से बताओ। तो वी कांट से दिस हियर, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। पर एवरेज वेलोसिटी तो आपकी सेम ही आने वाली है, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे भी देखो कितनी आएगी, 3 मीटर पर सेकेंड ही आने वाली है हमेशा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हाउएवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ना हमारी, ये कुछ भी हो सकती है, ये देखो अगर आप 0 से 1 सेकंड के बीच में देख रहे हो, ठीक है, यहाँ 0 से 1 सेकंड के बीच में देख रहे हो, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ये है, 0 से 2 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट ये है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे चेंज होता जा रहा है अपना। करेक्ट, इसलिए यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल आल्सो कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। चलो तो अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्यान से देखना। एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड, मान लो ये आर है, देन आर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, यस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताओ, ABCD में कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, डिस्टेंस जो होता है ना वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या इक्वल टू होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस से भी बात है, अगर हम यहाँ इस इनइक्वालिटी को डिवाइड बाई टाइम कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एवरेज स्पीड मिलेगी, और ये क्या मिलेगा हमें, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। एवरेज स्पीड बाई एवरेज वेलोसिटी, ये हमेशा ग्रेटर देन। ठीक है,
एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी, इसका जो रेशियो है ये हमेशा 1 से बड़ा होता है। मैंने मैंने वेलोसिटी, अच्छा ठीक है, मैंने क्या लिखा था, वेलोसिटी अपॉन स्पीड लिखा था ना, तो ठीक है, यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी अपॉन स्पीड लिख लोगे तो वेलोसिटी अपॉन स्पीड कितना जाएगा, एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड, तो एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड देखो, दिस इज लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसको, ऊपर वाले इस यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर स्पीड देखो कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मान लो 0 से 9, यहाँ पे जब तुम एवरेज स्पीड निकालोगे तो स्पीड क्या बोलोगे, स्पीड इज 3 मीटर पर सेकेंड हमेशा, क्यों, 9/3, तो एवरेज स्पीड आ गई डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज 9/3 विच इज 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली जो लाइन है इसको मैंने से कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज लेस देन, दिस एक्स इज ऑब्वियसली लेस देन 9 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड आएगी वो भी 3 से तो कम ही आएगी ना। अगर मान लो मेरा ये कितना है, 8 है, 8 तो बहुत कम, बहुत ही कम हो गया, मान लो 6 है, 6 मीटर्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, एवरेज वेलोसिटी जो आएगी आपकी, एवरेज वेलोसिटी विल बी 6 मीटर बाई 3 सेकेंड्स विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात, समझी ना बात बच्चों। तो अब मुझे बताओ, क्या हम इस वाले केस में, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इस वाले स्टेटमेंट में बताना, हाँ इस वाले, इसके कॉन्टेक्स्ट में, एवरेज वेलोसिटी is equals to instantaneous velocity, equals to instantaneous speed, बताओ, equals to instantaneous, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी बताओ बच्चों, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यस बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बताओ, कितना टाइम लगता है कमेंट करने में, ट्रू फॉल्स या बोल दो जो भी आपको लग रहा है। यस, ये स्टेटमेंट एक्चुअली देखो, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, देखो देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, जो हम बोले 3 मीटर पर सेकेंड जो है, तो जब तुम अपनी व्हीकल का स्पीडोमीटर देखोगे, स्पीडोमीटर तो सबको मालूम है क्या होता है, करेक्ट, तो तुम देखोगे हमेशा स्पीडोमीटर का जो कांटा है वो 3 मीटर पर सेकेंड के ऊपर से नहीं हटेगा, वो हमेशा 3 मीटर पर सेकेंड पे ही रहेगा वो हमेशा, इस बात के लिए। ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों सेम रहेंगी, करेक्ट, इनफैक्ट सभी सभी सेम रहेगा, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड तुमने देखा सेम ही है, और दिस विल बी आल्सो इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और यहाँ पे दिस विल आल्सो बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो और एक देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये तो स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर नहीं होगा, लेकिन क्या यहाँ पर एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा, मतलब क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है मेरा कि नहीं है।
यस बच्चों जल्दी से बताओ, ट्रू और फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज बच्चों, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एक्चुअली। यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड यहाँ पे भी सेम होंगी, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बोला है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन गिव्स यू वेलोसिटी, इतना समझ लो, स्पीड विद डायरेक्शन इज नथिंग बट वेलोसिटी ना, स्पीड विद डायरेक्शन इज वेलोसिटी। चलो तो अगर स्पीड विद वेलोसिटी डायरेक्शन है बच्चों, ठीक, तो यहाँ पर तो इसकी स्पीड की चेंज ही नहीं हो रही है, स्पीड का मैग्नीट्यूड तो कभी चेंज ही नहीं हो रहा है कि नहीं है। यहाँ पे भी देखो 3 मीटर पर सेकंड है, कोई भी पॉइंट ले लो आप, ये हमेशा 3 मीटर पर सेकंड ही रहने वाला है। रिलेटिव पॉइंट ऐसे 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 अब गूगल मैप में देखो तो ऐसे ऐसे मूव कर तो दिखाई देगा आपको। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? समझ में आई बात कि नहीं आई? यहाँ पर आपका जो स्पीडोमीटर का रीडिंग है वो हमेशा 3 मीटर पर सेकंड ही दिखाएगा, यहाँ पे कोई डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो वेलोसिटी है मेरा, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड इज नॉट डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। ठीक है, इस पॉइंट को जल्दी से नोट डाउन कर लो, देख लो, कुछ डाउट है तो मुझे बताओ जल्दी। नेक्स्ट इज ऑन एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एक्सीलरेशन, तो देखो तो अगर आपको वेलोसिटी का कोई डेफिनेशन पूछे या स्पीड का डेफिनेशन पूछे, तो आप क्या बोलोगे? स्पीड एक्चुअली में होता क्या है, तुमने बोल दिया ये तो फॉर्मूला लिख दिया। अगर वर्ड्स में कोई पूछे हाउ यू राइट इट, एक्सप्रेस इट, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉट एवर इट इज, डिस्टेंस अगर हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अगर है तो क्या हो गया वो, तो ये हो गई आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, हो गई स्पीड। फिर अगर आपको कोई पूछे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी। तो बस यहाँ पे डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख दो, वेलोसिटी। करेक्ट, डिस्टेंस हटा के डिस्प्लेसमेंट जोड़ दो यहाँ पे, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी ये वर्ड आ जाता है रेट ऑफ चेंज, तो हमेशा याद रखो, तो एक्सीलरेशन पहले मैं बताता हूँ एक्सीलरेशन होता क्या है, फिर मैं बता रहा हूँ क्यों मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ। कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, स्पीड नहीं है बच्चों, ध्यान देना, ये वेलोसिटी है। तो एक्सीलरेशन भी आपका, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है एक्सीलरेशन। ठीक, करेक्ट। तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, करेक्ट। तो रेट ऑफ चेंज आ गया, तो मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे, इस पूरे एक्सप्रेशन को टाइम से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर देना है? टाइम से डिवाइड कर देना है। ये हो गई मेरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है। अब सपोज आपका ये पाथ तुम्हारा ऐसा है, ठीक, यहाँ पे स्पीड थी 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे टाइम था तुम्हारा 0 सेकेंड। ठीक है, तो ये थी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर टाइम था अपना 1 सेकेंड। ठीक है, फिर ये था अपना 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज और ऑब्जर्व करना, डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, डिस्टेंसेस मेरे इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं? क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है। करेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकंड में।
कम स्पीड होगी तो कम डिस्टेंस कवर करेगा 1 सेकंड में ना, ऐसा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये 6 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आई होप ये दिख रहा है आपको। तो अब देखो, अब मुझे बताओ जरा वेलोसिटी यहाँ पे किस रेट से वेलोसिटी, इफ आई आस्क यू इन दिस सिनेरियो, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, करेक्ट, तो क्या बोलोगे आप? एट व्हाट रेट वेलोसिटी इज गेटिंग चेंज्ड हियर? यस, बताओ जल्दी से। वेरी क्लियरली यू कैन सी हियर बच्चों कि हर सेकेंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रही है। देखो यहाँ पर हर सेकेंड वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। बताओ बच्चों, हर सेकेंड आपकी जो वेलोसिटी है, एक सेकंड, 4 चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए था, सॉरी 8 होना चाहिए। 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो इसको हम कैसे कैसे लिखते हैं? इसको एक्सीलरेशन में लिखते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा। तो जब भी मेरा ये साइन डेल्टा आ जाता है, इसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर देखो, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, 8 और 4 ले लो, मान लो यहाँ पर, ठीक है, 8 और 4 ले लो। तो यहाँ पर बच्चों एक्सीलरेशन मेरा कितना हो गया? 8 माइनस 4, कितने टाइम में हुआ? 4 माइनस 2, which is actually equal to 4 upon 2 is 2 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड मीटर। इसका यूनिट देखो कैसे निकालोगे? डेल्टा वी का यूनिट कितना है? मीटर पर सेकंड। डेल्टा टी का यूनिट कितना है? सेकंड। तो एक्सीलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ रही है बात कि नहीं? समझ रही है बात? हाँ सर। करेक्ट। तो अब मेरा एक्सीलरेशन क्या हो सकता है? इट कैन बी इंक्रीजिंग, इट कैन बी डिक्रीजिंग, कैसा भी हो सकता है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अगर मेरा नो, ये तो केस था मेरा इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। आई कैन आल्सो सिमिलरली टेक एन एग्जांपल जहां पर मेरा डिक्रीजिंग वेलोसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, मान लो अभी आपको मालूम है जी का वैल्यू मालूम है क्या होता है? जी, जी क्या होता है? जी मीन्स व्हाट? जी मीन्स व्हाट? जी नहीं मालूम है? इट्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुना है कि नहीं सुना है बच्चों? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यस, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन लग रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल जब आप किसी चीज को, एंड दिस इज फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, याद रखना, अगर कोई एरोप्लेन ऊपर जा रहा है या एरोप्लेन ऊपर से नीचे आता है तो उसका एक्सीलरेशन 9.8 होगा क्या? अगर जब एरोप्लेन लैंड करता है, ठीक है, तब क्या उसका एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है? नो। क्यों नहीं रहता 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? पर बॉल जब गिरती है तब तो उसका 9.8 मीटर पर सेकंड रहता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है सर दोनों? प्लेन, हाँ, सर प्लेन का अपना भी फोर्स होता है ना, अपना फोर्स होता है तो मतलब वेलोसिटी उसकी पहले से होती है इनिशियल। देखो सिंपल से लॉजिक है, ये जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। किसके लिए है ये? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए है,
क्या प्लेन आपका फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है? बताओ मुझे, क्या प्लेन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तुम्हारा? फ्रीली फॉलिंग है कि इट इज कंट्रोल्ड बाय सम मशीन? अगर कोई चीज मशीन से कंट्रोल्ड है तो फिर फ्रीली फॉलिंग नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, जैसे रॉकेट, अगर मान लो रॉकेट अर्थ की तरफ आ रहा है तो इट्स नॉट अ फ्रीली फॉलिंग काइंड ऑफ थिंग, बट कोई मीटियोर आ रहा है अर्थ की तरफ तो वो है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। करेक्ट। तो फ्रीली फॉलिंग का मतलब हुआ कि कोई मशीन नहीं, मशीन का कुछ भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं रहना चाहिए, मशीन मशीन ये सब चीजें नहीं लगनी चाहिए उसमें। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों? ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, तो अभी सपोज कोई चीज नीचे की तरफ, आपने किसी चीज को ऊपर फेंका, मान लो, ठीक है, तुमने किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंका। ओके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हें स्पीड थी कितनी, यहाँ पे स्पीड थी तुम्हारी 49 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ठीक है, तो अब बताओ 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये t इक्वल्स टू 0 पे थी, 0 सेकंड, तो t इक्वल्स टू 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यस, कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बच्चों? 39.2। ठीक है, फिर t इक्वल्स टू 2 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो इससे 9.8 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, तो 39.2 से जब आप 9.8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? रुको मैं इसको कैलकुलेटर से करता हूँ। ये हो जाएगा 29.4, आई थिंक बराबर है ना 49.49। ठीक है, फिर t इक्वल्स टू 3 सेकंड में देखो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? करेक्ट, t इक्वल्स टू 3 सेकंड में कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? ये हो जाएगी 29.4 माइनस 9.8, कितनी हो गई? 19.6। फिर t इक्वल्स टू 2 सेकंड में कितनी हो जाएगी वेलोसिटी? 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और t इक्वल्स टू एक सेकंड, 1 2 3, ये 4 होगा, आई एम सॉरी, ये 4 होगा, एंड t इक्वल्स टू 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड। जैसे ही किसी चीज को आप 49 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तो वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? वैसे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ पे कैसे डिक्रीज हो रही है? और इसी डिक्रीज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? इसी डिक्रीज इन वेलोसिटी को बोला जाता है डिसिलरेशन। मतलब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन लग रहा होगा ये इधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन ऐसे लग रहा है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है। हम इनको हमेशा वेक्टर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी एक्सीलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी हम क्या बोलते हैं? इट इज अ केस ऑफ डिसेलरेशन। व्हेन a acts opposite to b, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? क्या बोलते हैं इसको? डिसेलरेशन। ठीक है, या इसको आप रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। बच्चों इतनी बात समझ में आई आपको एक्सीलरेशन से रिलेटेड? अभी तुमने एक ऑब्जेक्ट को 29.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंका, ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0 ऊपर फेंका। तो जल्दी से बताओ मुझे t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सोचो और बताओ मुझे, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी?
यस जल्दी से बताओ, t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ओके देखो 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 19.6 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फिर t इक्वल्स टू 2 सेकंड में बताओ कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, कौन बताएगा? यस रिया वेरी गुड, दिस विल बी, नहीं रुद्राक्ष आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक, ऊपर की तरफ। और तीसरे सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 9.8 माइनस 9.8 है तो 0 हो गई। अब नाउ द थिंग कम्स इज चौथे सेकंड में इसका पोजीशन कहां पर होगा, क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग, काइनेमैटिक्स में हम क्या करते हैं, काइनेमैटिक्स में हम पोजीशन फाइंड करते हैं, कितने टाइम पर कहां पर ये ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा, करेक्ट, ये सब चीजें हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब भाई 4 सेकंड में कहां पर पहुंच जाएगा ये ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन एट द एंड ऑफ 4 सेकंड्स? यस 4th सेकंड में बता सकते हैं कहां पर इसका पोजीशन होगा, कोई भी कॉर्ड कर लेता हूँ। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा ये आपको कि 4 सेकंड में देखो इसकी वेलोसिटी 9.8 हो जाएगी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और 5वें सेकंड में कितनी होगी वेलोसिटी, विच इज आवर आंसर 19.6। ठीक है, तो दिस वाज आवर आंसर, ये मैंने पूछा था 5वें सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, करेक्ट। और एक्सीलरेशन में क्या मालूम है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, करेक्ट। तो अगर आपको इन सब सिंबल्स का मतलब, इफ आई डिफाइन दिस सिंबल्स कि भाई यू मेरा इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम x y z डिस्प्लेसमेंट, तो हम इसको a को डेल्टा v बाई डेल्टा t जो लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। ठीक है, एंड फाइनली वी गेट समथिंग लाइक दिस, v इक्वल्स टू यू के सेकंड। तो ये बच्चों क्या हो गई मेरी, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल गो इस पे और थोड़ा डेप्थ पे चर्चा करेंगे इसी टॉपिक पर अभी देखो अगर मुझे इस क्वेश्चन को इससे सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो मुझे पता है मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 29.4। ठीक है, तो यहाँ में प्लस 29 पॉइंट, जनरली अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, प्लस 29.4, मेरी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो गई। ठीक है, मेरा एक्सीलरेशन कितना है, -9 पॉइंट, देखो वाई एम पुटिंग एक्सीलरेशन -9.8, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है तो ये मेरा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके, और हमें टी फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है, अच्छा टी 5 दिया हुआ है, ओके टी 5 सेकंड दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है 5वें सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, विल ट्राई टू सी दिस, बस इस इक्वेशन में पुट कर दो, v इज इक्वल टू u प्लस 8, u कितना है 29.4, a कितना है -9.8 इंटू 5, तो ये हो गया 29.4 minus 9.8 into 5. This makes it minus 19.6. तो अब ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो वेलोसिटी हमें मिली है यहाँ पर, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली यूज दिस इक्वेशन। अभी क्योंकि कहाँ तक ऐसे आप लाइन बनाओगे ये सब तो सॉल्व करोगे, बेटर इज यूज दिस इक्वेशन। नेक्स्ट क्लास में और हम 4 तरह की इक्वेशंस और देखेंगे। ठीक है, चलो, तो आई थिंक विल एंड दिस सेशन हियर बच्चों।